हेलो 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 हेलो। हाँ, चलिए, ये ठीक हो गया है। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और सॉरी, इंटरप्शन जो हुआ उसके लिए हम बहुत बहुत खेद क्षमा चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि सबसे पहले हम लाइव क्लास करने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि इसमें भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे, और उसके बाद में मैं भाग की लंबी विधि पर आधारित कुछ प्रश्न भी बताऊंगा जो कि हमारे लाइव 3 में छूट गए थे, और गुणा और भाग पर आधारित कुछ प्रश्न भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसमें क्या है, देखिए, ये पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष धन द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक धन तृतीय शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक और धन डॉट डॉट डॉट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आपको, तो मैं जब सवाल बताऊंगा तब बताऊंगा, तो बहुत ही इजी लगेगा। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, क्रमिक रूप से देखिए 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेष फल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेष फल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको, कि यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, तो इसमें ये सवाल नंबर 1 था, प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में क्या था कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होंगे। तो इसमें प्रश्न में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी मैं बहुत ही ईजी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ हम लिख लेते हैं एक तरफ यहाँ पे भाजक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाजक, और भाजक में यहाँ पे देखिए 4 और 5 से कर रहा है ये, तो 4 और 5, तो यहाँ पे हम 4 और 5 लिख देते हैं भाजक में। और यहाँ पे इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेषफल। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको हमेशा याद रहेगा। शेषफल यहाँ लिख लेते हैं। शेषफल क्या दिया हुआ है, क्रमशः 1 और 4 दिया हुआ है। अब एक बात आप सोचिए, एक बात आपको सोचनी है कि अगर हम 5 से भाग देते हैं, भाजक 5 लेते हैं, और 4 शेषफल कब आएगा, तो कम से कम इतना तो हम कह ही सकते हैं कि अगर हम 5 एकम 5 और 4 9, यहाँ पे कम से कम अगर 9 संख्या भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे 5 एकम 5, तो 1 से एक बार जाएगा, 5 एकम 5, और 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहां से हमें इधर पहुंचना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, इसको 4 को 9 से गुणा कीजिए, तो 4 नाम 36, और 36 में 1 यानी शेषफल यहां पे जोड़ दीजिए, तो 36 और 1 हो गया 37। तो यहां पे इस तरह से ये आ गया 37, यानी हमारा जो भाज्य है वो 37 हो गया। डिविडेंड क्या हो गया हमारा, 37 हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 37, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो भाज्य है वो 37 है। और हम यहाँ पे ऐसी कॉलम बना लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जब इनको क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है, तो जब इनको क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 से भाग देना, और यहाँ पे किससे देना, 4 से भाग देना है। और यहाँ पे शेषफल कितना आना है, शेषफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे कितने बार भाग देंगे, देखिए 5 सत्ते 35, 7 बार गया, तो 7 यहां लिख देंगे हम, 5 सत्ते 35, और 37 में से 35 गए तो यहां बचे 2, यानी शेषफल क्या बच गया, पहला वाला शेषफल हमारा 2 बच गया। अब हम दूसरे के लिए देखते हैं, तो 4 से भाग देंगे 7 में, और 4 से 7 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, और 7 में से 4 गए तो बचे कितने, 3 बच गए। तो इस तरह से हमारे जो शेषफल हैं 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, तो 4 एकम 4 और 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल 3 बचा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बता देता हूँ मैं, 5 सत्ते 35, तो 37 में से 35 गए, 2 बचे, तो शेषफल पहला वाला शेषफल क्या हो गया, 2 हो गया। और दूसरा 4 में से 4 से 7 में भाग दिया, तो 4 एकम 4,
तो 7 में से 4 गए तो बचे 3, तो यानी दूसरा शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ गई थी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8। अब देखिए यहाँ पे 3, 5, 6, 8 मतलब 4 संख्याएं दे दी हैं, 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। वही ट्रिक लगाएंगे हम, वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें भाजक हैं, भाजक दिए हुए हैं क्रमशः 8, 9 और ये 10, ये भाजक हैं। और शेषफल क्या दिए हुए हैं यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 3 है, फिर उसके बाद में 4 है, फिर 5 है। अब एक बात बताइए आप कि 10 से किस संख्या में भाग दें, कम से कम संख्या में, कि 5 शेष बच जाए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ 15 लेंगे, तो 10 एकम 10 और 15 में से 10 गए तो 5 शेष बच जाएगा, यानी 10 एकम 10 और 15 में से 10 गए तो 5 शेष बचा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं ऐसे, कैसे करेंगे, अब 15 गुणा 9 और धन 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य आ जाएगा, मतलब डिविडेंड आ जाएगा। तो 15 नम्मा 135 और 4 139, तो यहाँ पे कितने हो गए 139, तो ये हो गए 139। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 8 से 139 में भाग करेंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो ये ऊपर वाली संख्या यानी डिविडेंड आ जाएगा। तो देखिए 8 नम 72 और 3 हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 72 और 3 75, 75 का 5 और हाथ का आया 7। ठीक है, अब 8 3 24, 24 36 और 1 31, 31 का 1 हाथ का है 3 और 8 एकम 8 और 3 11, तो ये हो गया 1115। हम चाहें तो ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, इस तरह से इसको पार्टीशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लाइन निकाल सकते हैं ताकि आपको ये बीच वाला नंबर समझ में आ सके। तो ये कितना आ गया 1115 आ गया। अब 1115 को अब हमें इसके द्वारा 3, 4, 5, 6, 8 को भाग दे के निकालना है। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 8 को भाग दे के निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 8, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वो संख्या लिखेंगे जो हमारे पास में यहाँ प्राप्त हुई थी, डिविडेंड, यानी 1115। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, 1-2 सवाल ऐसे करोगे ना आप चुटकियों में आंसर कर लोगे। देखिए अभी बताते जा रहा हूँ क्या करना है। अब ये हमने ऐसे लिख लिया 3, 5, 6, 8 इस तरह से हमारे शेष आए थे, तो हम इसको अब भाग दे के देखते हैं। तो 1115 में भाग देना है, तो 3 त्रिका 9 यहाँ पे लिखते जा रहे हैं जो आ रहा है, 3 त्रिका 9, 11 में से 9 गए बचे 2, अंक उतारा 1 का होगा 21, 3 7 21, अब बचा 5, तो 3 एकम 3 और यहाँ पे शेष क्या बचा, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, तो पहला तो ये 2 शेष आ गया। ठीक है, अब इसका अगला वाला देखते हैं। अब 5 से भाग देंगे हम 371 में, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, यहाँ पे आया 2, कितना आया 2 आया, और 5 चौके 20 यानी 21 में से 20 गए तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 1 शेष। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिए, 5 7 35, 2 21 हो गया, 5 चौके 20, तो यहाँ पे 21 में से 20 गए तो 1 शेष बचा। तो अब हम अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में हम यहाँ पे इसको 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, 7 में से 6 गए बचा 1, 1 और 4 हो गए 14, तो 6 दूनी 12 और 2 बचे यहाँ पे शेष, तो यहाँ पे 2 बच गए। ठीक है, ये शेष आ गया 2। अब यहाँ पे अगला वाला देखते हैं हम, तो 8 से 12 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, एक बार भाग जाएगा और 12 में से 8 गए तो बचे 4, यानी क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया 2 1 2 और 4, 2 1 2 4, तो 2 1 2 4 देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे है, बस टिक कर दीजिए जी, आ गया बी। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फटाफट करते हैं, अब आपको समझ में आने लगा होगा। एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 विभाजित करने पर शेष क्या होगा। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि जिससे हमें भाजक जो है वो हम क्रम से लिख लें 2 3 7, और शेष फल हम यहाँ लिख लें 1 1 और ये 6। ठीक है, ये हमने 2 3 7 थे, ये यहाँ लिख दिए, और ये 1 1 6 जो था ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ से 7 से हमें किसी संख्या में भाग देना है जिससे शेषफल हमारा 6 हो, तो 7 और 6 13, मतलब सीधी सीधी बात है, अगर हम 13 में 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7, और 13 में से 7 जाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 6।
अब यहाँ से हम भाजक यानी निकाल सकते हैं, अब भाज्य निकाल सकते हैं, डिविडेंड निकाल सकते हैं। कैसे? 13 को 3 से गुणा करके और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 13 3 39 और 1 40, तो ये आ गया हमारा डिविडेंड नंबर ये वाला। अब हम 40 को 2 से गुणा करेंगे, 40 दूनी 80 और 1 81, यानी ये कितना हो गया? 81 हो गया। तो 81 हो गया, यानी हमें अब 42 से हमें दिखाना है कि 42 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो संख्या क्या आई हमारी? 81 आया, यानी डिविडेंड हमारा 81 था और 42 से हमें भाग देना है। ठीक है, तो ये डिवाइजर है, तो 42 एकम 42 और यहाँ पे 42 एकम 42 करके 11 में से 2 गए 9 बचे, 11 में से 2 गए 9 बचे और यहाँ 7 हो गए, 7 में से 4 गए 3 बचे, यानी 39 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष कैसा शेष प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें भाजक दिए हुए हैं 4 और 7 वो उतार लेंगे। यहाँ पे चाहें तो एक लाइन बना दें, पार्टीशन कर दें और यहाँ पे शेष फल कितना बचा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। शेष फल हमारा 2 बच रहा है और 1 बच रहा है। तो अब इससे हम देखिए शेष फल 1 कब बचेगा? अब यहां पे सोचिए, 7 से कम अगर हम 8 में भाग देते हैं तो 7 एकम 7 एक बार ही जाएगा और 8 में से 7 गए तो बचा 1, यानी ये हमारा शेषफल हो गया। अब हमें अगला वाला स्टेप क्या करना है? वही 4 को 8 से गुणा करिए और इसमें ये 2 प्लस कर दीजिए, तो 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, कितना हो गया? 34 हो गया, यानी हमारा डिविडेंड हो गया 34। ठीक है, डिविडेंड कितना हो गया? 34 हो गया। भाज्य हमारा 34 हो गया और भाजक है 28, क्योंकि वो कह रहा है उसी संख्या को अगर 28 से भाग दिया जाए। ठीक है, एएसएम में आया था ये, रेलवे परीक्षा हैदराबाद में। तो अगर इसी संख्या को, मतलब जो संख्या है इसको अगर 28 से भाग दिया जाए तो कितना शेष फल प्राप्त होता है? तो सीधा सीधा हम निकाल लेंगे, 28 एकम 28 और 34 में से 28 गए तो 6 बचे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 बच गए हैं, तो यहाँ पे 6 कौन सा? ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी में हम इसको टिक लगा देंगे और बस हो गया काम। अब हम करते हैं थोड़ा सा 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी सेम ट्रिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इस सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, पूर्ण शेष निकालने वाला सूत्र। ठीक है, तो इसको 5 नंबर को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमें कुछ नहीं करना है, वही काम करना है जो पहले करा था। क्या करा था अपन ने कि यहाँ पे हम क्या करते थे, भाजक क्रम से लिख लेते थे। तो 9 लिखा, फिर 11 लिखा और फिर 13 लिखा, ये थे ना 9 11 13, तो इनको हमने क्रम से लिख लिया। और शेष अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे शेष फल कितना बचाता है? यहाँ पे ये पहले वाले में 10 बचता है, दूसरे वाले में 0 बचता है और यहाँ पे 12 बचता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि इन संख्याओं को उलट दिया जाए, तो उलटने की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम ये तो निकाल लें कि वो संख्या कौन सी है ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ पे अगर हम 13 से भाग देते हैं और 12 शेषफल चाहिए, तो भाई साहब एक बात ध्यान रखिए, 13 12 25 सीधा जोड़ दीजिए ना, सीधा सीधा बिल्कुल आसान हो जाएगा। 13 और 12 25, तो 13 एकम 13 एक बार जाएगा और 25 में से 13 जब घटाओगे तो शेषफल 12 आ जाएगा, यानी ये करेक्ट हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या बताया था कि इस 11 को इससे गुणा करिए, इसको गुणा करना है इसको इससे, और यहाँ पे प्लस करना है हमें। इसको क्या करना है? हमें इसको प्लस करना है। ठीक है, तो इसको 25 धाम 250 और 25 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 275। 275 में शून्य जोड़ेंगे तो 275 का 275 ही रहेगा, तो यहाँ पे संख्या आ गई 275। ठीक है, 275 आ गई। अब 275 को हमें 9 से गुणा करना है और उसमें 10 जोड़ना है। तो अब इसको डायरेक्ट हम ही गुणा कर लेते हैं। 9 पना 45, देखिए, और 45 और 10 55, तो 55 के 5 यहाँ लिख दिए और हासिल के 5 हमने दिमाग में रख लिए। ठीक है, अब 9 7 63 और 63 और 5 68 के 8 आ गए। अब हासिल कितने आए? अब हमारे हासिल आए 6। ठीक है, तो 9 7 63 नहीं, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 9 दूनी 18, वहाँ से लाए थे कितने? 6, तो 18 और 6 24, यानी 2485। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 9 पना 45 और 10 हमने ये जोड़ना थे, तो 9 पना 45 10 55, 55 के 5 हाथ के आए कितने? 5। 9 7 63 और 5 68, हाथ के आए 6, 9 दूनी 18 और 6 24, यानी 2485। संख्या हमारी आ गई 2485। बस अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए 2485 से क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे लेते हैं 2485, यहाँ लिख लेते हैं 2485।
ठीक है। अब इसमें यहाँ ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से पढ़िए, गौर करिए। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, अगर भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी 9, 11, 13 की जगह क्या हो जाएगा, 9, 11, 13 की जगह 13 जो आखिरी में है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो 13, देखिए 9, 11, 13 इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 13, 11, 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 13, 11 और ये इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको भाग देते चलिए, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 13 एकम 13, ठीक है। 13 एकम 13 किया तो कितने बचे, 11 बचे। तो 11 बचे तो ये 118 हो गए। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए 118 हो गए। 13 नम्मा 13 नम्मा कितना होता है, 13 ने 1700। अच्छा, और फिर इसके बाद में यहाँ पे कितना बचा, एक बचा। 118 में से 117, 118 में से 117 गए। आप भाग दे के देख लें तो कितना बचा, एक बचा। एक को और 5 का अंक उतारा तो 1 और 5 कितने हो गए, मिलकर के 15 बन गए। तो 15 बन गए, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 किया। अब 15 में से 13 गए तो बचा 2, यानी शेष फल यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट लगेगा बट बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए आप, बस खाली 11 एकम 11। अब इसको 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 और कितने बचे, 8 बचे। और यहाँ पे हो गए 81, कितने हो गए, 81 हो गए। तो 11 7 77। अब 81 में से 77 घटा दो तो 4 बचेंगे, तो ये शेष फल 4 आ गया। ये 2 आया, ये 4 आया। अब तीसरा शेष फल और निकाल लेते हैं, तो 9 और यहाँ 17, तो 9 से 17 में भाग दीजिए। 9 एकम 9, एक बार ही जाएगा। और 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8 बचे। यानी शेष फल आपके आ गए हैं, क्या क्या आ गए हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए। शेष फल आपके अगर पूछे होते तो आप क्या लिख देते उत्तर में, 2 4 8। बट उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने ऐसा नहीं पूछा। उसने पूछा है पूर्ण शेष कितना होगा, पूर्ण शेष कितना होगा। तो पूर्ण शेष के लिए देखिए ये सूत्र लगाएंगे, तो यहां पे लिख लेंगे पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष। अब प्रथम शेष क्या है, देखिए प्रथम शेष हमारा आया है ये 2, ये शेष है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये शेष हैं हमारे, ये प्रथम शेष, ये द्वितीय शेष, ये तृतीय शेष। और यहां पे क्या है, ये क्या है, भाजक है हमारे, ये भाजक है। तो ये भाजक क्या है, देखिए यहाँ पे भाजक, ये प्रथम भाजक, ये द्वितीय भाजक, ये तृतीय भाजक। तो अब इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम शेष क्या है हमारा, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, लिख दिया। अब धन लगाना है निशान, सूत्र में लिखा है द्वितीय शेष क्या है हमारा, द्वितीय शेष है 4। तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पे 4। और गुणा में कह रहा है प्रथम भाजक है हमारा 13। तो गुणा में हम कर देंगे 13, ठीक है। फिर हम धन लगाएंगे, धन का निशान लगाएंगे, और धन का निशान लगा के फिर क्या लिखेंगे, तृतीय शेष कितना है, 8। तो यहाँ पे हमें लिख देते हैं 8, ठीक है। और इसको जो है ये 1 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अब देखिए ये हमने क्या किया, अब तृतीय शेष कहा, तो तृतीय शेष क्या है, तृतीय शेष हमारा 8 है। और गुणा प्रथम भाजक हमारा 13 है। तो गुणा में कर देंगे यहाँ पे 13, और फिर क्या है, गुणा द्वितीय भाजक। तो गुणा द्वितीय भाजक कितना है, 11। ये है द्वितीय भाजक, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये द्वितीय भाजक है, तो गुणा में है 11। बस इसका कर दीजिए गुणा। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 धन 13 चौके 52। अब इसको और गुणा कर लेते हैं। तो पहले तो इसको कर लीजिए, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 13 और 11 का क्या होगा, देखिए 13 और 11 का क्या होगा, यहाँ 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। और इसको कर लीजिए 8 से गुणा, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए। तो 8 तिया 24, 24 के 4 हाथ क्या है 2, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 3 8 एकम 8 और 3 11, यानी ये हो गया हमारा 1144। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे दहाई संख्या जोड़ लीजिए, 4 और 5 9। तो यहाँ पर रख दीजिए 9, ठीक है। और ये 11 ही बचे अब, क्योंकि सैकड़ा और हजार में यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो 11 सीधा 11 का 11 उतार दो, तो ये 1198। अब 1198 ऑप्शन डी है। ये थोड़ा सा सवाल लेंदी जरूर लगा होगा, बट आप मैंने पहले भी कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आप लोग तो बुद्धिमान हैं, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने के पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 किसका है। ये हमने लाइव 3 में भी कराए थे। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों के कुछ 2 क्वेश्चन लिए हैं जो हम उसमें नहीं करा पाए थे लाइव 3 में। तो इसमें हम लाइव 4 में ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको आप कर भी सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपने वो क्वेश्चन करे होंगे पहले अच्छे से, तो इसका अभ्यास आप वैसे ही कर सकते हैं। तो एक संख्या को जब 49 से भाजित किया जाता है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, 49 से भाजित किया जाता है तो उसका शेष फल 32 बचता है, ठीक है। तदनुसार यदि उसे 7 से भाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। इसकी ट्रिक क्या है कि जो प्रथम भाजक है
अगर वो द्वितीय भाजक से भाजित होता है पूरा, जैसे प्रथम भाजक यहाँ पे क्या था 49 और द्वितीय भाजक क्या है 7 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः यानी कट रहा ना 7 7 49 तो पूर्णतः भाजित हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 1 सेकंड का काम है। 7 यहाँ पे लिखिए भाजक के रूप में और भाज्य क्या होगा, हमारा जो शेषफल है ना वही हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको भाग दे दीजिए, 7 चौके 28 और शेष कितना बचा, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 2 गए 0 यानी 4 बचा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना सरल सवाल था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, जिन्होंने लाइव 3 नहीं देखा तो उसको समझ लें कि अगर इस तरह से हो कि एक जो है प्रथम भाजक से है और शेषफल है और फिर द्वितीय भाजक से शेषफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से भाजित होता है पूर्णतः। अगर होता है तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। 49 को 7 से भाग दे के देखा, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब हमें क्या करना है कि ये जो द्वितीय भाजक था 7, इससे सीधा इसके शेष फल को भाग दे के देखना है, जो शेष आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो हमने कहा 7 चौको 28, 32 में से 28 गए 4 बचे। चलिए अब 7वां क्वेश्चन आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए 25 से विभाजित किया जा रहा है तो 25 से तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 25 का 175 यानी डिवाइड होता है। हमने पहले वाली वीडियो भी बताया था कि 25 से डिवाइड करने के लिए हम इकाई दहाई से बनी संख्या को देखते हैं, अगर वो भाजित होती है तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो वो भी भाजित हो जाएगी। तो इसकी इकाई दहाई से अंक बना 75 और 25 थी 75 यानी डेफिनेटली ये डिवाइड होगा। हम ऐसे कह सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या हो तब भी। तो अब देखिए कितने बार डिवाइड हो रहा, 25 सत्ते 175, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, बस आपको तो इतना देखना है। अब ये कट रहा है तो हम क्या करेंगे कि द्वितीय भाजक को लेंगे और ये शेषफल कितना था हमारा 132 था, ठीक है, शेषफल 132 था, बस इसको भाजित कर दीजिए, जो शेष आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 25 पंजे 125, 25 छक्के 150 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 25 पंजे 125, 12 में से 5 के 7, या 2 में से 2 0, 1 में से 1 0 यानी 7। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। यानी ये अब 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। कोशिश करें आप लोग हमसे पहले लगाने का, यानी मैं जितने टाइम में लगाऊं उससे पहले लगाने की कोशिश करें, तभी तो होगा, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, तो ये द्वितीय भाजक है, ये प्रथम भाजक है। पहला काम मैंने क्या बताया था, 91 से भाग दीजिए 13 सत्ते 91, कट रहा है पूरा पूरा। तो अब कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, द्वितीय भाजक को रखेंगे यहाँ पे और जो शेषफल है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे और 13 एकम 13 और 17 में से 13 गए बचे 4, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 10 सेकंड का काम था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने लाइव 3 में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन एक अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ रह गए थे, तो इस ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न यानी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना 3 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही ट्रिकी है, एक संख्या है कोई, अब संख्या किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दोगे तो एक संख्या हम मान लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे ना, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं हम कि बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या जो है हमने मान ली कि b है। तो जब हम a में b से भाग देंगे तो a बटे b हो गया ना, b से भाग दे रहे हैं, तो a बटे b बराबर क्या दिया हुआ है, भागफल दिया है 3। अब देखिए इसमें शेषफल नहीं दिया है, इसका मतलब मान के चलेंगे कि पूरा पूरा कट गया, तो इसमें a बटे b बराबर 3। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3b। अब देखिए यहीं से मिल गया क्वेश्चन का क्लू। अब वो कह रहा जब दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 हो जाता है, दोनों संख्याएं क्या है हमारी, a और b, यानी हम यहां लिख लेते हैं, तो a गुणा b यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 यानी 6075 ये है। अब हम इसमें यहां से इसको समीकरण 1 मान लें या कोई कैसे भी समझ लें, तो a की वैल्यू की जगह हम b के टर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो a की जगह रिप्लेस क्या कर देते हैं, 3b से कर देते हैं। तो a की जगह हम 3b लिख सकते हैं क्योंकि a इज इक्वल टू 3b है, तो 3b यानी 3b गुणा b बराबर 6000
75। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3b² बराबर 6075। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 6075 बटे में 3। काट दीजिए, 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, 3 दूनी 6 और एक बचा यहाँ से, तो 1 और 5 15 हो गए, 3 पंजे 15, 20 25 आ गया। देखिए 20 25 आ गया। अब 20 25 आ गया तो क्या करेंगे, अब b² बराबर तो आया 20 25, यहाँ पे लिख लेता हूँ b² बराबर कितना आया, 20 25। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो b बराबर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, b बराबर रूट ऑफ 20 25। अब 20 25 का वर्गमूल निकालना 45 होता है इसका उत्तर। आपको निकालना भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालना आप सीख लें वर्गमूल का, और नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दें तो मैं एक बार सिखा दूंगा अलग से। ठीक है, तो इस तरह से हम मान के चलें कि ये 45 का, वैसे आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, तो 45 का स्क्वायर की भी मैंने ट्रिक बताई थी कि जब किसी संख्या के अंत में 5 होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 × 5, इसमें एक अधिक कर देंगे, 4 पंजे 20 और 55 25। तो इस तरह से 20 25 आ रहा है। तो ये इस तरह से भी स्क्वायर करके भी चेक करके देख सकते हैं, या स्क्वायर रूट करके भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये 45 आ गया, तो b बराबर 45 आ गया। अब हमने छोटी संख्या क्या मानी थी, b मानी थी, और इसमें पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 45 है, तो c पे टिक कर दीजिए। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या करते, 45 को 3 से गुणा करते, क्योंकि बड़ी संख्या हमने क्या मानी, a मानी है, तो 45 को 3 से गुणा करते तो जो उत्तर आता वो हम लिख देते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा और आपको अभ्यास करना है। और देखिए इसमें अभ्यास भी करते जाइए और साथ में आगे और क्या पूछा है वो भी देखते जाइए। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर कितना आता है, 15 आता है भागफल। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। क्या करेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या है, a, और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं b। तो b से a में भाग देंगे, b से a में भाग देंगे, तो a बटे b बराबर क्या कह रहा कि भागफल आ रहा है 15, पूरा पूरा कट रहा, मतलब भागफल आ रहा है 15। तो a बटे b बराबर 15, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे क्रॉस कैची गुणा करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो a गुणा 1 a हो गया, वो 15 × b, 15b हो गया, तो a बराबर आ गया 15b। ठीक है, इसको हम एक नंबर डाल देते हैं। अब हम देखें, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दोनों संख्याएं क्या थी हमारी, एक थी a और दूसरी थी b। इन दोनों का गुणनफल 9375 है। a की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं ये वाली वैल्यू, तो 15b, तो a की जगह क्या लिख देंगे, 15b गुणा b बराबर 9375। तो 15b² बराबर 9375। अब देखिए बटे में ले जाने की भी जरूरत नहीं है, गुणा में बटे में जाएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इधर ही से काट सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा, 15 एकम 15, ये काटा अपन ने, क्या करा, 15 एकम 15, और यहाँ इसको पूरा काटा, 15 छक्के 90, बचे 3, 15 दूनी 30, कितना होगा, 15 दूनी 30। अब इसको क्या करेंगे, 15 दूनी 30, और अब क्या बचा 30, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे कितना बचा, ये बचा है आपका, फिर से कर लेता हूँ। देखिए 15 छक्के 90, अब बचा कितना, 3 बचा, अब हो गए थे ये 37, तो 37 हो गए थे, तो 37 हो गए थे, तो 15 दूनी 30, अब बचे 7, तो 15 × 45, 15.75, 7 बचे थे ना, तो 75 हो गए, 15.75। ठीक है, तो ये 625 आ गया। ओके, 625 आ गया, समझ में आ गया होगा, 625 आ गया, तो b² बराबर 625 आ गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 625। रूट ऑफ 625 का मतलब क्या हुआ, 25 25 हम 625, तो b का उत्तर कितना हो जाएगा, b बराबर 25 हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, संख्याओं का योग पूछा है। संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ कि उसने बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, और a + b पूछा है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 3b, 15b, सॉरी, a को क्या लिख सकते हैं हम, 15b, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15b + b, तो ये कितना हो गया, 16b। कितना हो गया, 16b हो गया। तो 16b हो गया, तो 16 गुणा, और b का यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो 16 × 25 यानी
25 छक्के 150, 15, 25 एकम 15 और 25 40। तो आ गया उत्तर 400, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ये आज बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही करते हैं अपन। कल कुछ और नया लेके आएंगे, 4 बजे आएंगे, तो आप लोग लाइव बने रहिएगा कंटिन्यू जब तक 4 बजे की क्लास है। और अगर आपको कुछ चेंज करना हो टाइमिंग कुछ भी, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लगता है मुझे कि ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से मैं टाइम भी चेंज कर लूँगा। तो आज अपन ने अभ्यास किया, क्या क्या किया एक बार फिर से एक झलक देख लेते हैं। हमने भारत की भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ प्रश्न किए। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न करने के बाद में हमने किया है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद में हमने किया है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलूंगा शाम को 4 बजे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।